कि पेपर प्रिंटिंग से पहले लीक हो गया था। 90 बायोलॉजी और 35 केमिस्ट्री क्वेश्चन आइडेंटिकल पाए गए। एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था, लेकिन पेपर लीक और गैस पेपर कंट्रोवर्सी के कारण इसे रद्द करना पड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक पर नहीं उठता, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठता है जिसे सुरक्षित माना जाता था। 26 अप्रैल को लगभग 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा। इनमें से एक भाई के पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताए गए। तीन मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक थी। लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की कि नीट यूजी 2026 का री एग्ज़ाम 21 जून को कराया जाएगा। यह फैसला एग्ज़ाम कैंसिल होने के कुछ दिनों बाद लिया गया। एनटीए ने कहा कि एग्जामिनेशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी प्रभावित हो चुकी थी और स्टूडेंट के हित में एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। एनटीए ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की फाइंडिंग्स के आधार पर फैसला लिया गया। एनटीए के अनुसार एग्जामिनेशन प्रोसेस अब भरोसेमंद नहीं रह गया था। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गैस पेपर के नाम से एक डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम से पहले कई छात्रों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। इस डॉक्यूमेंट में लगभग 410 क्वेश्चन थे और इनमें से करीब 120 केमिस्ट्री क्वेश्चन एक्चुअल नीट पेपर से मैच कर रहे थे। अथॉरिटीज़ ने कहा कि यह मटेरियल एग्ज़ाम से लगभग 42 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया गया था। राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एसओजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल ने कहा कि जांच की जा रही है कि यह सिर्फ टेस्ट सीरीज थी या ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट का हिस्सा था। सीबीआई ने लीक में इनसाइडर रोल की भी जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन यह पता लगाने की कोशिश करने में लगे कि क्या पेपर एग्जाम से पहले ही सिक्योर कस्टडी चैन के अंदर से लीक हुआ था। सीबीआई ने एनटीए से उन सभी लोगों की जानकारी मांगी जिन्हें पेपर सेल होने से पहले एक्सेस मिला था, जिनमें क्वेश्चंस सेटर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और ट्रांसलेशन पैनल मेंबर शामिल थे। 12 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियली नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। एग्ज़ाम 3 मई को आयोजित हुआ था, लेकिन पेपर लीक और गैस पेपर कंट्रोवर्सी के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दिल्ली में एनएसयूआई स्टूडेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सोशल मीडिया पर घूम रहा गैस पेपर एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। बताया गया कि लगभग 140 क्वेश्चन एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर से मैच हुए। यह मामला सबसे पहले राजस्थान और उत्तराखंड में सामने आया। बाद में राजस्थान एसओजी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई और मामला नेशनल लेवल तक पहुंच गया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम से मिलता जुलता एक गैस पेपर राजस्थान के सीकर से जुड़े एक स्टूडेंट तक पहुंचा जो केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उस स्टूडेंट ने वह मटेरियल अपने दोस्त को और एक हॉस्टल ऑनर को भेज दिया। एसओजी आईजी अजय पाल लांबा के अनुसार स्टूडेंट को यह मटेरियल पहले एक दोस्त से मिला था और फिर उसने सीकर में दूसरे दोस्त को पहुंचाया। यह डॉक्यूमेंट कोचिंग स्टूडेंट्स और जयपुर के आसपास के कैंडिडेट्स तक भी पहुंचाए गए। केरला वाले स्टूडेंट ने सीकर के हॉस्टल ऑनर और अपने दोस्तों को भेजी। हॉस्टल ऑनर ने इसे हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट में सर्कुलेट किया क्योंकि उसे लगा कि यह हेल्पफुल हो सकता है। बाद में उसी हॉस्टल ऑनर ने लोकल पुलिस को इसकी शिकायत दी। उसने बताया कि क्वेश्चन पेपर बड़ी संख्या में स्टूडेंट तक पहुंच चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मटेरियल गुरुग्राम हरियाणा में रहने वाले एक व्यक्ति के जरिए राजस्थान पहुंचा। रूमर्स मिलने के बाद सीकर, झुंझुनू, अलवार, जयपुर सिटी, जयपुर रूरल और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने 150 से ज़्यादा कैंडिडेट
उनके पेरेंट्स और दोस्तों से पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच चुका था। अजय पाल लांबा ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट एनटीए के साथ शेयर किए गए, जिसके बाद एग्जाम कैंसिल किया गया। बाद में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले स्टेटमेंट और एविडेंस सीबीआई को सौंप दिए गए। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्ध से पूछताछ हुई। 2 दर्जन से ज़्यादा संदिग्ध सीबीआई को सौंपे गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि सर्कुलेट पीडीएफ फाइल में लगभग 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम पेपर से मैच कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में प्राइवेट माफिया नाम का एक सोशल ग्रुप भी सामने आया, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ सर्कुलेट की गई थी। ऑफिशियल्स ने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्ट रोल अभी तक सामने नहीं आई। एग्जाम के बाद सीकर के हॉस्टल ऑनर ने उद्योग नगर पुलिस स्टेशन और एनटीए में कंप्लेन दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में स्टूडेंट को बांटा गया था। जब एसओजी को गैस पेपर की जानकारी मिली तो एडीजी विशाल बंसल और आईजी लांबा ने 8 मई की रात एसओजी ऑफिस में मीटिंग की और ओरिजिनल पेपर से कंपैरिजन कराया। जब कई क्वेश्चन मैच हुए तो एसओजी ने तुरंत कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने उन लोगों की जानकारी दी जिन्हें गैस पेपर भेजा गया था। बाद में उस शॉपकीपर को भी पकड़ा गया जिसने स्टूडेंट को उस पीडीएफ के प्रिंट आउट्स दिए थे। इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाया गया और 150 से ज़्यादा स्टूडेंट, पेरेंट्स और अन्य लोगों की पूछताछ हुई। सोर्स के अनुसार लीक का कनेक्शन नासिक से जुड़ा हुआ था। राजस्थान एसओजी की जानकारी पर नासिक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजस्थान में पेपर लीक सामने आने के बाद एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया। यह एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। कई अरेस्ट के बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। राजस्थान के चूरू का एक युवक केरला में एमबीबीएस कर रहा था, वही सबसे पहले क्वेश्चन पेपर तक पहुंचा। सोर्स के अनुसार सीकर के पिपराली रोड पर एसके कंसल्टेंसी चलाने वाला राकेश मंदाविया इस केस का मेन सस्पेक्ट था। उसे अप्रैल में क्वेश्चन बैंक मिला था। उसे यह क्वेश्चन पेपर केरला में रहने वाले चूरू निवास के जरिए मिला था। केरला में एमबीबीएस पूरा कर चुके चूरू के युवक को भी सीकर से क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी गई थी। इस तरह पेपर केरला से राजस्थान पहुंचा। राकेश मंदाविया ने यह पेपर अपने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट में बांटा। वहां से पेपर केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार तक पहुंच गया। यह पेपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाया गया। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार मनीष ने यह पेपर महाराष्ट्र और नासिक डिस्ट्रिक्ट तक भेजे। वहां भी एग्जाम से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके बाद हरियाणा के कुछ सेंटर्स तक भी पेपर पहुंचा। उत्तराखंड और बिहार कनेक्शन भी सामने आए। नीट एग्जाम के बाद राकेश मंडाविया ने पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस ने जब उससे पूछताछ की पेपर कहाँ से मिला तो उसने केरल में एमबीबीएस कर रहे लड़के का नाम बताया। बाद में उस स्टूडेंट ने मनीष का नाम बताया। एसओजी सोर्स के अनुसार इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पेपर प्रिंटिंग से पहले लीक हो गया था। 90 बायोलॉजी और 35 केमिस्ट्री क्वेश्चन आइडेंटिकल पाए गए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। राजस्थान के सीकर से शुरू हुई, पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक हॉस्टल ऑनर को भेजा गया गैस पेपर बाद में एक्चुअल नीट पेपर से मैच हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पेपर लगभग 30 लाख रुपए में खरीदा गया और फिर करोड़ों के स्कैम में स्टूडेंट तक पहुंचाया गया। पूरा मामला 2 मई की रात शुरू हुआ। सीकर का एक स्टूडेंट जो केरला में एमबीबीएस कर रहा था, उसे रात 11 बजे एक पीडीएफ मिली। उसे गैस पेपर बताया गया था। स्टूडेंट को लगा कि यह बेकार है, इसलिए उसने वह पीडीएफ अपने पिता को भेज दिया, जो सीकर में नीट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल चलाते थे। उसने कहा कि अगर हॉस्टल में कोई नीट स्टूडेंट हो तो शायद यह काम आ जाए। अगले ही दिन हॉस्टल ऑनर ने 4 लड़कियों को यह पीडीएफ देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे एग्ज़ाम सेंटर जा चुकी थी। बाद में हॉस्टल ऑनर को क्यूरियोसिटी हुई और उसने यह पीडीएफ एक केमिस्ट्री टीचर को भेजी। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद टीचर ने जब कंपैरिजन किया तो वह शॉक रह गया। 108 केमिस्ट्री क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हुए। बाद में बायोलॉजी टीचर ने कंपैरिजन किया, जिसमें 204 में से लगभग 90 बायोलॉजी क्वेश्चन मैच हुए। इससे सस्पिशन बढ़ गया कि यह सिंपल गेस पेपर नहीं बल्कि लीक पेपर था। हॉस्टल ऑनर और टीचर्स मिलकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाद में उन्होंने एनटीए को ईमेल भेजा। कंप्लेन मिलने के बाद एनटीए ने मैटर को सीरियसली लिया। 8 मई को इन्वेस्टिगेशन राजस्थान एसओजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दी गई।
एजेंसीज ने हॉस्टल ऑनर के मोबाइल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट की जांच की, जिससे बड़ा नेटवर्क सामने आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पेपर नासिक, महाराष्ट्र और प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। वहां से यह गुरुग्राम गैंग तक पहुंचा। इस गैंग ने कई राज्यों में पेपर बेचने का नेटवर्क बनाया। जयपुर के जामवारमगढ़ के दो भाई मंगीलाल और दिनेश ने 26 अप्रैल को लगभग 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा। इनमें से एक भाई के पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताए गए। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्होंने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। बाद में 29 अप्रैल को सीकर जाकर पेपर स्टूडेंट्स को भेज दिए गए। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन डिटेल को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक पर नहीं उठता, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठता है जिसे सुरक्षित माना जाता था। क्योंकि अगर पेपर एग्जाम से पहले व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया, अगर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम से मैच हो गए, अगर कई राज्यों में यह पीडीएफ घूमती रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम सिक्योरिटी चेन में बहुत बड़ी चूक हुई थी। इन्वेस्टिगेशंस में प्रिंटिंग प्रेस, पेपर कस्टडी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स और इनसाइडर रोल तक की जांच हुई। यानी शक सिर्फ बाहर के लोगों पर नहीं, सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुका था। और जब हॉस्टल ऑनर और टीचर्स ने शुरुआत में शिकायत की, तब लोकल लेवल पर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। यानी यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, यह कई स्तरों पर हुई लापरवाही, कमजोर सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का मिला जुला मामला बन चुका था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि पेपर किसने लीक किया, सवाल यह है कि ऐसा होने ही क्यों दिया गया। और एनटीए की सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल उठे, क्योंकि अगर पेपर एग्जाम से पहले कई राज्यों तक पहुंच गया, अगर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन मैच हो गए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की सिक्योरिटी फेल हुई है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। एनटीए को रिस्ट्रक्चर्स करने की मांग उठी और डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने की बात की गई।